नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। कल होने जा रही मतगणना से पहले आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग मतगणना से जुड़े प्रोटोकॉल की जानकारी देगा। इससे पहले रविवार को बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उन्होंने चुनाव आयोग से वोटों की गिनती के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी मांग की गई थी। तो कल होने जा रही मतगणना से पहले आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग मतगणना से जुड़े प्रोटोकॉल की जानकारी देगा। इससे पहले रविवार को बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उन्होंने चुनाव आयोग से वोटों की गिनती के दौरान सभी दिशा निर्देशों के पालन की मांग की थी। 4 जून को वोटों की गिनती होगी और यह साफ हो जाएगा कि इस बार जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलेंगी वैसे वैसे आंकड़े और साफ हो जाएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही इस बार चुनाव आयोग और ईवीएम पर भी सवाल उठने लगे हैं। लिहाजा अपनी मांगों को लेकर नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और मतगणना को लेकर कई सारे सुझाव चुनाव आयोग को दिए गए। नतीजों से पहले नेताओं ने लगाए चुनाव आयोग के चक्कर। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को दिए सुझाव। बीजेपी ने उठाया मतगणना के प्रोटोकॉल का मुद्दा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों का वक्त पास आ रहा है, नेताओं के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, हर नेता मतगणना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और यही वजह है कि रविवार को इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने मतगणना में जुटे कर्मचारियों की ट्रेनिंग के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। बीजेपी की मांग है कि चुनाव आयोग मतगणना के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करे, मतगणना की प्रक्रिया में पूरी सेफ्टी और सुरक्षा बरती जाए, चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना से जुड़ी तैयारी पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बैलेट पेपर को पहले गिने जाने का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी गठबंधन ने भी चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किए जाएं, काउंटिंग के दौरान पर्यवेक्षण नियमों को लागू कराएं, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने अपने अपने मुद्दे उठाए और चुनाव आयोग को अपनी आशंकाओं के बारे में भी बताया। फिलहाल अब 4 जून का इंतजार है, जब ईवीएम में कैद नेताओं की किस्मत का ताला खुलेगा और ये साफ हो जाएगा कि इस बार सत्ता किसके हाथ जाएगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारियां हर पार्टी कर रही हैं। बीजेपी ने भी इसको लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है।
मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार 400 पार। और अब की बात लोकसभा चुनाव के न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी को कुल 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को दोनों सूबों की सभी 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट के लिए भी तरसती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। यहां सूबे की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में सभी 29 सीटें डाल सकती है। यहां बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस ने किसी तरह बचा ली थी। इस बार वो सीट भी बचाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी 9 से 11 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। एनडीए सरकार 400 पार। क्लीन स्वीप स्टेट वाले आंकड़े देखकर बीजेपी की बाँछें खिल सकती हैं, तो वहीं अब जिन आंकड़ों की हम बात करने जा रहे हैं उन्हें देखकर एनडीए को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 में क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटें हासिल की थीं। वहीं इस बार एनडीए को 2 से 7 सीटों का झटका लग सकता है। इस बार सत्ताधारी एनडीए को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बिहार में एनडीए को और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने यहां की 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार एनडीए को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा जैसे सूबे में जहां एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी को हरियाणा में इस बार 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए ने जहां पिछली बार 25 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 18 से 22 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात ये कि न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहां बीजेपी को फिर से होमवर्क करना होगा। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे सतना से बड़ी खबर की, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। दूसरे की कब्जे की जमीन पर मकान निर्माण हुआ और इसके चलते विवाद हुआ। महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया। मारपीट का वीडियो सामने आया है।
खुखुडा कोठार गांव की ये पूरी घटना है। जमीन विवाद मुख्य वजह मारपीट का, और इसमें महिलाओं को बुरी तरीके से पीट दिया गया, जिसमें महिलाएं जख्मी हुई हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जब जमीन विवाद के चलते ये दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। दूसरे की कब्जे की जमीन पर मकान निर्माण पर विवाद हुआ। महिलाओं को बुरी तरह पीट दिया गया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। खुखुडा कोठार गांव की ये पूरी घटना बताई गई है। देखिए एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया, डंडे बरसाए गए, जो हाथ में आया उसी से मारपीट शुरू कर दी गई, और इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से मारपीट हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जब महिलाएं और पुरुष आपस में भिड़ गए और जोरदार लात घूंसे डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए। तो देखिए मारपीट का वीडियो सामने आया है। सतना के खुखुडा कोठार गांव की यह घटना बताई गई है, जहां पर मारपीट हो गई दो पक्षों में। और संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जमीन विवाद के चलते मारपीट हुई है, क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए मैं आपको बता दूं कि राजू सिंह की जमीन पर ये निर्माण कार्य किया जा रहा था। गड्ढे खोदने के प्रयास किए जा रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया, और ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट रामपुर बघेलान थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उस पर स्पष्ट दिख रहा है कि जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने हुए और जमकर एक दूसरे को लाठी डंडे बरसाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए दो पक्ष आमने सामने और जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। मारपीट का वीडियो सामने आया है। और खबर दुर्ग से, जहां पर शिवनाथ नदी में लाश मिलने का मामला सामने आया। संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिली है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। भिलाई निवासी दिनेश शाह का शव मिला। दोस्तों के साथ शिवनाथ नदी पहुंचा था दिनेश। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां शिवनाथ नदी में मिली लाश। संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिलने का मामला है, जहां युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। भिलाई निवासी दिनेश शाह का शव मिला। दोस्तों के साथ शिवनाथ नदी पहुंचा था दिनेश। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो ये तस्वीरें देखिए, जब युवक के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इसके साथ मारपीट की गई है और फेंक दिया गया नदी पर, और युवक की लाश मिली। अब इसकी पहचान की जा रही है। पहचान के बाद ही कुछ स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या कोई पुरानी रंजिश या आपसी विवाद या फिर और कुछ कारण है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, युवक की संदिग्ध लाश मिली है, क्या कुछ कारण, कौन है युवक, किस वजह से इसे मारा गया है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए अभी इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच में ही युवक की शिनाख्त हो पाई है, क्योंकि शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट के पास में ये युवक का शव पाया गया था, जिसकी शिनाख्त के लिए भी मशक्कत करना पड़ा। पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप में जब सब जगह डाला, उसके बाद में युवक की शिनाख्त हुई और ये पता चला कि युवक जो है वो भिलाई के कैंप का निवासी है, जो अपने दोस्तों के साथ में शिवनाथ नदी पहुंचा हुआ था। उसको चोट के निशान कैसे लगे हैं, उसके दोस्त लोग कहाँ थे और उन लोगों ने क्यों पुलिस को सूचना दी, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जानना बाकी है। तभी पुलिस मामले में पूरी जांच कर रही है और जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से चोट के निशान पाए गए हैं तो ये पूरा मामला कहीं हत्या का ना हो, इसी एंगल में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि या तो उस युवक के साथ में मारपीट हुई होगी या फिर कोई और बात हो सकती है। तो पोस्टमार्टम युवक का करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में और भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल जांच जारी है और जांच के बाद में पूरी मामला स्पष्ट हो पाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार युवक कौन है और किस वजह से इसे मारा गया है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखबार में लिखा लेख। पीएम ने कन्याकुमारी के अनुभव को साझा किया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाई मिली है। हमें नए सपने देखने की जरूरत है। बड़ी जिम्मेदारी के बीच ध्यान करना चुनौती और आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। ये लेख आया है
और पीएम मोदी ने अखबार में लिखा है लेख, और इस लेख में उन्होंने जब कन्याकुमारी में जिस तरीके से साधना की है उस साधना का उन्होंने जिक्र किया है, अनुभव को अपने साझा किया, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जिक्र भी उन्होंने किया है। और अब बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर निहामा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां निहामा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जा रही है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और 2 आतंकियों को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों ने। पुलवामा में ये मुठभेड़ हो रही है। कवर्धा में तेज रफ्तार का कहर बरपा, कार और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक ने मौके पर दम तोड़ दिया, दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। तो ये देखिए तस्वीरें, जहां तेज रफ्तार का कहर बरपा और इस दौरान कार और बाइक की आपस में टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौत की जानकारी है। एक ने मौके पर दम तोड़ दिया और दूसरे को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। और बार बार ये कहा जाता है कि तेज रफ्तार वाहन आपकी जान ले सकता है। बहुत सोच समझकर आप वाहन चलाएं, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं कि खासतौर पर युवाओं में जो तेज चलने की आदत है उस वजह से वे अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ऐसे कुछ मामला यहाँ सामने आया जहाँ कार बाइक की आपस में टक्कर हुई, 2 लोगों की मौत हुई। दोनों बाइक सवार, जो कि एक मौके पर ही एक ने दम तोड़ दिया और दूसरे की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। मनेंद्रगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या, धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर शव को घर के बाहर फेंका गया। आरोपी पति फरार हुआ है। मामूली विवाद के चलते ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बड़ी खबर है मनेंद्रगढ़ से, मनेंद्रगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या की और धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा। हत्या कर शव को घर के बाहर फेंका। आरोपी पति फरार हुआ है। मामूली विवाद में मौत के घाट आरोपी पति ने उतारा है अपनी पत्नी को। तो देखिए, एक छोटा सा विवाद और पत्नी की युवक ने जान ले ली और मौके से फरार हो गया। राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पिपलोदी के पास पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। 4 गंभीर घायल भोपाल रेफर किए गए हैं। मृतकों में आज 4 बच्चे, 5 महिलाएं शामिल हैं। राजस्थान के झालावाड़ से आई थी बारात और राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले में दुख व्यक्त किया है। राजगढ़ में ये बड़ा सड़क हादसा सामने आ रहा है, जहां पे पिपलोदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पहले आंकड़ा 12 था, लेकिन एक और घायल की मौत हुई और अब ये आंकड़ा 13 पहुंच चुका है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत काफी नाजुक है। भोपाल रेफर किया गया है। मृतक जो है उनमें 4 बच्चे, 5 महिलाएं भी शामिल हैं। राजस्थान के झालावाड़ से बारात आई हुई थी। राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। जी, ये राजगढ़ जिले में जो राजस्थान की बॉर्डर लगती है झालावाड़ अंतर्गत, वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर के समीप राजस्थान के जो गांव है मोतीपुरा, वहाँ से बारात में कुछ लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए कालीपीठ थाना क्षेत्र में आ रहे थे। तो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि जो गाड़ी थी वो इम्बैलेंस हो गई और उसके कारण कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल हैं। परंतु तत्परता से। और अब सतना सड़क हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और अनियंत्रित होकर जो कार है वो डिवाइडर से टकरा गई थी। सतना से मनकेहरी जा रहे थे सभी और इसी दौरान ये हादसा हुआ था। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक और मौत का आंकड़ा, जिसमें अब कार सवार 6 लोग सतना से मनकेहरी जा रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 4। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कुल 6 लोग सवार थे। पहले 3 की मौत हुई थी, 3 घायल थे, एक और युवक की मौत हो गई है। कुल 4 आंकड़ा पहुंच चुका है मौत का।
देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी आई है वो कुछ लोग सतना निवासी हैं और वो रामपुर जा रहे थे। वो मनकाहरी, बेसिकली वो मनकाहरी के निवासी हैं, तो यहाँ सतना में रहते हैं। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे, कार अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं। उज्जैन के महामृत्युंजय द्वार चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें सीमेंट केमिकल टैंकर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उज्जैन जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। घायलों में 2 महिलाएं, 4 बच्चे, 5 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के दरियागंज निवासी 10 लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे, जहां रविवार सोमवार की रात करीब 2:30 बजे सीमेंट केमिकल टैंकर से उनके कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 11 लोग घायल हो गए। तो जशपुर में गिरी आकाशीय बिजली, खेत में लगी आग, तेज आंधी तूफान के बीच बिजली गिरी है। बगीचा थाना क्षेत्र के छिछली गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। तो खबर जशपुर से है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी, खेत में लगी आग, तेज आंधी तूफान के चलते बिजली गिरी है और बगीचा थाना क्षेत्र के छिछली गांव में इस आगजनी की घटना को देखा गया। और ये देखिए, जब एक जो झोपड़ी बनी हुई है उसमें आग लगी है और ये आग देखते देखते पूरी झोपड़ी में फैल गई। बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है और कुछ मवेशियों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। खबर मुरैना से, जहां आदतन अपराधियों के घर चला बुलडोजर, शराब ठेके पर फायरिंग करने का मामला है। फायरिंग के 3 आरोपियों के तोड़े गए मकान, तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ठेके से फ्री में शराब नहीं मिलने पर फायरिंग की गई थी। हाथी गड्ढा रोड शराब ठेके पर की गई फायरिंग। और ये देखिए, जब ये फायरिंग की गई है उस दौरान जो आरोपी हैं, 3 आरोपी, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं और एक बार फिर से प्रशासन के बुलडोजर ने कार्रवाई की। शराब ठेके पर फायरिंग करने वालों का हश्र ये कि उनका मकान तोड़ दिया गया। फ्री की शराब नहीं मिलने पर यह फायरिंग की गई थी और वैसे भी खुलेआम फायरिंग पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शराब ठेके के बाहर फायरिंग का मामला और इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। जो आरोपी हैं, तीनों आरोपियों के मकानों को तोड़ दिया गया। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला, हर बार ये तस्वीर हालांकि सामने आती है कि जो अपराधी होते हैं उनके परिवार वाले काफी परेशान होते हैं जब घर ढहता है, घरों को तोड़ा जाता है। कैसे हालात बने इस दौरान? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं रीनू कि ये 2 दिन पूर्व में अंबा के हाथीगड्ढा रोड स्थित सरकारी शराब ठेके की दुकान थी। उस पर ये जोगा पंडित, जो आदतन अपराधी है, वो 2 अपने अन्य साथियों के साथ पहुंचा और शराब पर ठंडी बियर और फ्री में शराब लेने की डिमांड रखी उसने। लेकिन जब शराब ठेके पर जो संचालक मौजूद था, उसने साफ इनकार कर दिया कि फ्री में शराब नहीं दी जाएगी। इसी बात से नाराज हुए और तीनों ने मिलकर के जम करके फायरिंग कर दी। इस फायरिंग का सीसीटीवी भी सामने आया था। उसके आधार पर अब पुलिस ने चिन्हित किया तीनों आरोपियों को और तीनों के पहले तो गिरफ्तारी की। उसके बाद भारी पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तीनों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की है। शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी बात जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मकान तोड़ने की जो कार्रवाई की गई है, 3 आरोपी जो कि फ्री में शराब की मांग कर रहे थे, बियर की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर उन्होंने खुलेआम फायरिंग की थी और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वीडियो सामने आया था जिस पर एक्शन लिया गया है। प्रशासनिक अमला, निगम अमला मौके पर पहुंचा और इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।